शर्मा और आप देख रहे हैं विजिट 24 न्यूज। देश में महंगाई एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी के जेब पर भारी असर बना रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सवाल है, राहत के वादे जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या जनता को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है या फिर महंगाई को लेकर सरकार कुछ ठोस कदम भी उठा रही है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे बीजेपी के चर्चित नेता स्वदेश यादव जी से कि आखिर इस पे उनकी क्या राय है। सर देखिए, ये अभी राजनीति का वक्त नहीं है। ये संकट सिर्फ भारत का संकट नहीं है, ये वैश्विक संकट है और दो देशों के बीच लड़ाई हो रही है और पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। 2 महीने से अधिक हो गया इन समस्याओं को, लेकिन आप देखिए तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था हिल गई है। लेकिन आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से इस संकट का सामना कर रहा है। आज भी लोग सामान्य ढंग से पेट्रोल पंप पर तेल ले रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से जो आह्वान किया है, देश के आम लोग जो आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है मजबूती से, और चूंकि इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो सभी लोग आज निजी गाड़ियों के बदले सरकारी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, बस से यात्राएं कर रहे हैं, कम डीजल और पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं। और ख़ास करके हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि आप सोना कम खरीदिए। जब तक देश में सोना का भंडार नहीं बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बन पाएगी। और देश के लोगों ने इनको स्वीकार किया है और लोग जो है आज सोना भी खरीदना कम किया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी एक बड़ी अर्थव्यवस्था, हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम इन विपक्ष के इन दुष्प्रचार से आज कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश के 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और जो ये वैश्विक संकट है, हम सब देशवासी मिलके, मधेपुरा वासी मिलके इसका सामना करेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार महंगाई को रोकने के लिए, महंगाई पर उनका कंट्रोल कमज़ोर पड़ रहा है? नहीं, कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है। सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। आज भी डीजल पेट्रोल सामान्य ढंग से मिल रहा है और हम देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि दुनिया के आज भी प्रधानमंत्री जो है इन समस्याओं को लेकर 5 देशों की यात्रा पर है। हर देश से हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है वहाँ से कैसे हमारे देश में सरल ढंग से डीजल पेट्रोल एलपीजी गैस वगैरह उपलब्ध होते रहेंगे, उनकी सरकार हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री ने अभी ये बयान दिया कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदे, तो जो सोना व्यापारी है उनके कारोबार पर इसका कितना बड़ा असर पड़ रहा है? देखिए, अब सबको अपना सहयोग और समर्थन देना है। खास करके व्यवसायियों को तो संयम बरतना पड़ेगा और सिर्फ आम लोग ही नहीं देश के साथ खड़ा हैं, व्यवसायियों को भी समर्थन देने की ज़रूरत है। और इस देश में कई बार ऐसे संकट आए हैं। 62 में भारत चीन युद्ध हुआ था तो प्रधानमंत्री ने देश के साथ आह्वान किया था कि एक वक्त का खाना खाइए, और देश वो किया। कोरोना के वैश्विक संकट के समय में जो प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया तो प्रधानमंत्री के साथ देश पूरा खड़ा था। और आज फिर वक्त आया है कि इस वैश्विक संकट से हम सबको मिलकर सामना करना। उसमें व्यवसायी भी आते हैं। हाँ, थोड़े वक्त के लिए उनके कारोबार पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर जैसे ही सामान्य हालत होगा तो व्यवसाय भी अपना खुले मन से व्यवसाय कर पाएंगे। सिर्फ हमारी आम लोगों की समर्थन से ही नहीं चलेगा, व्यवसायी भी आते हैं, वो भी इसी देश के लोग हैं। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम देश के साथ खड़ा रहें। सिर्फ आरोप लगाने से देश में भ्रम का माहौल तैयार करके किसी चीज़ को पैनिक बनाने से काम नहीं चलेगा। आप देखेंगे जिस समय युद्ध शुरू हुआ था उस समय विपक्ष ने इस तरह से देश में माहौल बनाया कि कई जगह पैनिक स्थिति हुई, लेकिन फिर देश के लोगों ने देखा कि किस तरह सरकार सारी व्यवस्थाएं, तेल की आपूर्ति हो रही है, हमारे जहाज होमोर्ड से गुजर रहे हैं। देश ने देखा है कि जब सारे देश के जहाज वहाँ रुके हुए थे
प्रधानमंत्री के प्रयास से भारत का जहाज तेल लेके शान से तिरंगा लहराते भारत के बंदरगाहों पे आ रहा था और आज तक वो आपूर्ति हो रही है। अच्छा, क्या बीजेपी अपने चुनावी फायदे के लिए धार्मिक मुद्दे पर राजनीति कर रही है? अब देश में इतना बड़ा देश है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हमेशा चुनाव होता है। ये पहली बार नहीं है। हर 6 महीने के बाद 5 राज्यों के चुनाव आ जाते हैं, 2 राज्यों के चुनाव आ जाते हैं। तो देश के में हो रहे राज्यों के चुनाव से सरकार की नीतियां तय नहीं होती है। सरकार की नीतियां पंचवर्षीय योजना के तहत तय होती है और उसी अनुरूप चल रही है। चूँकि विपक्ष हताश है, निराश है और जनता उस पर विश्वास नहीं कर रही है, तो लगातार इस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। देश की जनता समझ रही है कि इस देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में है और कितना भी बड़ा वैश्विक संकट आए, ये देश उससे उभर आएगा। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, पूरी दुनिया में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, भारत का तिरंगा शान से लहर रहा है। इसलिए विपक्ष के विधवा विलाप से कुछ नहीं होने वाला है। देश की जनता सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है और इस वैश्विक संकट से जल्द ही देश बाहर निकलेगा। अच्छा, देश में बढ़ती अमीरी गरीबी को लेकर के कोई ठोस रणनीति है सरकार के पास? देश की 140 करोड़ लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी योजनाएं चल रही है और उसी का परिणाम है कि इन 10-12 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिला, 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम देश में आज जो है एक्सप्रेस हाईवे बन रही है। 2014 से पहले देश में 70-72 एयरपोर्ट थे, आज 140 एयरपोर्ट बन गए। बिहार में पटना एयरपोर्ट था, फिर दरभंगा बना, अब 10 एयरपोर्ट बन रहा है। बिहार में एक भी एक्सप्रेस हाईवे नहीं था, आज 6 एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। तो विकास के सारे प्रयास आज किए जा रहे हैं और वो सरजमी पर उतर रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। आम आदमी की आर्थिक स्थिति में लगातार बदलाव हो रहा है, वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं। ये प्रमाण है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज 140 करोड़ लोगों के लिए योजनाएं बन रही है और उसको धरातल पर उतरने का काम किया। ये थे स्वदेश यादव जी ने अपना राय बताया। इसी के साथ मैं सौम्या शर्मा मिलती हूँ आपसे अगली अपडेट में। धन्यवाद।